ओके, क्या करेंगे आज हम? फॉर्म्स ऑफ मार्केट। फॉर्म्स ऑफ मार्केट में हम सीखेंगे क्या? डिफरेंट मार्केट फॉर्म्स कैसी कैसी हो सकती हैं, वेरियस मार्केट फॉर्म्स। पहले हमने पढ़ा यूनिट 1 में इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। फिर हमने पढ़ा यूनिट 2 कंज्यूमर्स बिहेवियर के बारे में, उसमें मेजरली लॉ ऑफ डिमांड, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। फिर हमने पढ़ा यूनिट 3 प्रोड्यूसर्स के बारे में, उसमें हमने स्टडी करा कि हाउ विल अ प्रोड्यूसर मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट्स, व्हेन विल ही अटेन इक्विलिब्रियम, कॉस्ट का बिहेवियर क्या क्या हो सकता है। जब हम कंज्यूमर स्टडी कर रहे थे तो वो सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से था। जब हम प्रोड्यूसर स्टडी कर रहे थे तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से था। लास्ट यूनिट है फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन। फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन, ये एक यूनिट है। प्राइस डिटर्मिनेशन मार्केट इक्विलिब्रियम को बोलते हैं, वो एक अलग ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, उसमें डिफरेंट ग्राफ्स बनते हैं। पर्पस क्या है उस चैप्टर का? हाउ विल अ प्रोड्यूसर डिटरमिन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। प्राइसेस कैसे डिसाइड होते हैं? प्राइसेस कैसे डिसाइड होते हैं उससे पहले ये समझना जरूरी है कि हम किस टाइप की मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं, किस टाइप की इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहे हैं। कह रहे हैं हर मार्केट का बिहेवियर अलग होता है, हर मार्केट का बिहेवियर अलग होता है। तो प्राइसेस डिसाइड करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस मार्केट में ऑपरेट कर रहे हो। सेलर्स कितने हैं? बहुत ज्यादा सेलर्स हैं। अगर कोई कमोडिटी को बहुत सारे लोग बेच रहे हैं तो कंपटीशन बहुत टाइट होगा। अगर आपने प्राइसेस बढ़ाने की कोशिश करी तो हो सकता है कि आपका सामान बिके ही ना, क्योंकि लोगों के पास ऑप्शंस हैं, बहुत सारे सेलर्स हैं। अगर सेलर्स कम हैं तो आपके पास थोड़ी सी पावर आ जाती है कि हाँ, अपने हिसाब से आप प्राइसेस को कंट्रोल कर सकते हो। वो तब आ सकती है अगर सेलर्स कम है। तो इसीलिए कि प्राइसेस डिटरमिन करने से पहले ये समझ आना चाहिए कि हम किस टाइप की मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं। फॉर्म्स ऑफ मार्केट ब्रॉडली दो टाइप की मार्केट्स होती हैं। ब्रॉडली दो टाइप की मार्केट्स होती हैं। एक है परफेक्ट कंपटीशन। एक क्या है? परफेक्ट कंपटीशन। और एक है इम्परफेक्ट कंपटीशन। तो पहले हम इनका जनरल मीनिंग समझेंगे, फिर डिटेल में एग्जैक्टली स्टडी करेंगे कि इनमें होता क्या है, किस टाइप की मार्केट है। पहले जनरल मीनिंग अंडरस्टैंड करते हैं। व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन? इट इज अ टाइप ऑफ मार्केट, it is a type of market in which there are large number of in which there are large number of buyers and sellers. There are large number of buyers and sellers. बहुत सारे buyers हैं, बहुत सारे sellers हैं. No buyer or seller is big enough to dominate. No buyer or seller is big enough to dominate the market. कोई इतना बड़ा नहीं है कि वो मार्केट को कंट्रोल कर सके। कह रहा है बहुत सारे हैं, आप अगर ज्यादा निगोशिएट करने की कोशिश करोगे हम आपको सामान ही नहीं देंगे, और बहुत सारे लोग हैं हमारा सामान खरीदने के लिए। ऐसे ही सेलर्स को बायर्स बोलते हैं। आप अगर ज्यादा प्राइसेस चार्ज करोगे हम आपसे सामान ही नहीं लेंगे, हमारे पास और बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बायर्स के पास भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, सेलर्स के पास भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो होता क्या है इस केस में? फर्म becomes the price taker. Firm becomes the price taker. फर्म अपना प्राइस खुद डिसाइड नहीं कर सकती, वो प्राइस टेकर है।
कौन देता है प्राइस? प्राइसेस आर फिक्स्ड बाय द इंडस्ट्री. प्राइसेस आर फिक्स्ड बाय द इंडस्ट्री. इंडस्ट्री ब्रॉडर टर्म पूरी, जैसे कि ऑटो इंडस्ट्री, होंडा उसका एक पार्ट है. होंडा हो गई फर्म, होंडा टोयोटा ये हो गई फर्म. इंडस्ट्री ऑटो इंडस्ट्री. एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मीनिंग समझा रहा हूँ मैं. ये नहीं बोल रहा कि वो परफेक्ट कंपटीशन है, मैं आपको मीनिंग बता रहा हूँ. इंडस्ट्री और फर्म में फर्क क्या होता है? फर्म कंपनी को बोलते हैं, इंडस्ट्री उसको बोलते हैं जिस टाइप की इंडस्ट्री में फर्म ऑपरेट कर रही है. एक हो गई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, एक हो गई सीमेंट इंडस्ट्री, एक हो गई एफएमसीजी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री, एक हो गया फाइनेंस मार्केट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. सेपरेट सेपरेट इंडस्ट्रीज होती है. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री डिफरेंट. तो इंडस्ट्री और फर्म दो अलग. तो इंडस्ट्री प्राइस फिक्स करेगी, वो फर्म्स को देगी, उस प्राइस पे फर्म्स को सेल करने पड़ेंगे गुड्स. परफेक्ट कंपटीशन. परफेक्ट कंपटीशन ओवरव्यू दे रहा हूँ चैप्टर का. भी डिटेल में तो हम सब कुछ करने वाले हैं, बट इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या? दो टाइप की ब्रॉडली मार्केट्स हैं, परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन. परफेक्ट कंपटीशन, there are large number of buyers and sellers. No buyer or seller is big enough to dominate the market. Firm becomes the price taker. Prices are fixed by the industry. Prices are fixed by the industry. तो जो प्राइस फिक्स हो गया वो फर्म को दिया गया कि आप इस प्राइस पे सामान बेच सकते हो. द प्राइस the firm can sell any number of units. The firm can sell any number of units at the price fixed by the industry. कह रहे जो इंडस्ट्री ने प्राइस फिक्स कर दिया उस प्राइस पे फर्म जितनी मर्जी यूनिट्स बेच सकती है. तो फिक्स प्राइस दे दिया जाता है फर्म को, उस प्राइस पे वो अनलिमिटेड सेल्स कर सकते हैं. परफेक्ट कंपटीशन. इम्परफेक्ट कंपटीशन ज्यादा बड़ी मार्केट है, इसके अंडर और टाइप्स की मार्केट्स आती हैं. ध्यान से देखना, इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंडर क्या क्या आता है. ध्यान से देखना, इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंडर डिफरेंट टाइप्स की मार्केट्स आती हैं. एक आती है मोनोपोली. मोनोपोली मतलब सिंगल सेलर. मोनोपोली मतलब सिंगल सेलर. फिर आती है डुओपली. क्या आती है? डुओपली. मोनोपोली सिंगल सेलर, डुओपली only two sellers. Only two sellers. ऐसी इंडस्ट्रीज में दो ही सेलर्स हैं फिलहाल. अभी मतलब ठीक है, अभी तो टाइम है, बट अगर मानो कि सिर्फ जियो और एयरटेल बच जाएं तो वो डुओपली हो जाएगा. पेप्सी और कोक यही दो ब्रांड्स हैं मोस्टली इंडिया में जो सॉफ्ट ड्रिंक सेल कर रहे हैं, बाकी सब इनके अंडर है. बट डुओपली इज अ टाइप ऑफ इंडस्ट्री जिसमें सिर्फ दो सेलर्स हैं. मोनोपोली सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेलर है. मोनोपोली, डुओपली. फिर नेक्स्ट है ओलिगोपोली. ओलिगोपोली प्रोनाउंस एज ओलिगोपोली. कुछ लोग इसको ओलिगोपोली बोलते हैं. ओलिगोपोली. यहाँ पे क्या है? फ्यू बिग सेलर्स. यहाँ पे क्या है? फ्यू, 1 2 नहीं, ज्यादा, बट फ्यू बिग सेलर्स.
आपकी ऑटो इंडस्ट्री ओलिगोपोली का एग्जाम्पल है, ज्यादा नहीं है, वो इतने सारे हैं फिर भी ज्यादा नहीं है। इंडियन मैन्युफैक्चरर्स की अगर बात करी जाए तो ज्यादा नहीं है। स्टील ज्यादा लोग मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे हैं, सीमेंट ज्यादा लोग मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे हैं। ये सब हम अपनी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, अभी तो बस आपको जनरल आइडिया दे रहा हूँ कि परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन ब्रॉडली दो टाइप की मार्केट्स है। इम्परफेक्ट कंपटीशन का लास्ट एग्जांपल, इम्परफेक्ट कंपटीशन का लास्ट एग्जांपल क्या है? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन की लास्ट टाइप ऑफ मार्केट क्या है? मोनोपोलिस्टिक competition. It is a mix of monopoly and perfect competition. Monopolistic competition. इसमें large number of buyers and sellers होते हैं. Large number of buyers and sellers. Large number of buyers and sellers होते हैं monopolistic competition में. अब कोविड की वजह से आपके कोर्स में से कुछ चीजें डिलीट हो गई हैं। बेटा कोर्स में से डिलीट हुई हैं, जिंदगी में से डिलीट नहीं हुई हैं, एग्जिस्ट करती हैं। तो जब चैप्टर पढ़ो तो एक बार अंडरस्टैंडिंग के लिए सब कुछ रीड करने में कोई हर्ज नहीं है, बट यस जो एग्जाम में है लर्न हम उसको करेंगे। तो फॉर्म्स ऑफ मार्केट दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, परफेक्ट कंपटीशन वेरी मच इन कोर्स, इम्परफेक्ट कंपटीशन में मोनोपोली। डुओपोली तो कभी आपके कोर्स में था ही नहीं, डुओपोली तो बस एक टर्म है, 1 मार्कर के लिए पता होनी चाहिए कि डुओपोली व्हेन ओनली 2 फर्म्स आर ऑपरेटिंग इन एन इंडस्ट्री। अब जैसे अगर मैं गेम्स की बात करूं तो मेजरली तो PS4 और Xbox ही है, कोई अब निंटेंडो उनके कंपटीशन में तो रहा नहीं। तो अगर असम्पशन लें कि बाकी सब हट गए हैं तो PS4 और Xbox दो बिग सेलर्स हैं उस इंडस्ट्री में जो कंसोल्स बना रहे हैं, प्लेइंग कंसोल्स। बट duopoly it is a type of market in which there are only 2 sellers. Monopoly single seller, not in course anymore, for this session only. आगे जाके कॉलेज में यूज होगा, duopoly कभी आपके कोर्स में था ही नहीं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन भी कोर्स से हट चुका है। तो बचा क्या? इम्परफेक्ट कंपटीशन में आपके लिए सिर्फ और सिर्फ ओलिगोपोली, सिर्फ और सिर्फ ओलिगोपोली बचा। तो अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि परफेक्ट कंपटीशन क्या है, इम्परफेक्ट कंपटीशन में ओलिगोपोली क्या है। बट इम्परफेक्ट कंपटीशन इनकम्प्लीट हो जाता अगर मैं आपको पूरा बताता नहीं कि उसमें किस किस टाइप की इंडस्ट्रीज ऑपरेट करते हैं, कि मोनोपोली सिंगल सेलर, डुओपोली ओनली 2 सेलर्स, ओलिगोपोली few big sellers, monopolistic competition, large number of buyers and sellers. तो पहले इतना अंडरस्टैंड करेंगे इमेज। अब मैं एक एक करके डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स क्या हैं और इम्परफेक्ट कंपटीशन में ओलिगोपोली के फीचर्स क्या। ध्यान से देखना, कुछ बच्चों ने पूछा कि थोड़ा से एग्जांपल्स दो डुओपोली पे, एग्जांपल्स ऑफ डुओपोली। डुओपोली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, आ सकता है क्वेश्चन, बट बहुत छोटा सा कि डिफाइन डुओपोली व्हेन ओनली 2 फर्म्स आर एग्जिस्टिंग इन एन इंडस्ट्री। एग्जांपल्स क्या हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम्स ऑफ स्मार्टफोन्स। तो इसमें दो ही हैं, एक एप्पल और एक एंड्रॉयड। अब यार माइक्रोसॉफ्ट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, तो ना के बराबर है। एयरप्लेन मैन्युफैक्चरर्स, एयरप्लेन मैन्युफैक्चरर्स, एयरप्लेन एरोप्लेन मैन्युफैक्चरर्स, इसके दो ही मैन्युफैक्चरर्स हैं। कौन से?
एयरबस एंड बोइंग, सिर्फ ये दो कंपनीज हैं जो एरोप्लेन्स बनाती हैं. दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ डुओपोली. ओवरव्यू में इतना मोर देन सफिशिएंट है. अब हम परफेक्ट कंपटीशन स्टार्ट करेंगे. तो एक एक मार्केट को, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट्स को डिटेल में पढ़ने से पहले हमें एक छोटा सा पॉइंट की मीनिंग ऑफ मार्केट. ये मार्केट होती क्या है? It refers to the whole region where buyers and sellers of a commodity are in contact with each other to affect purchase and sale of the commodity at a particular price. वन मार्कर में डेफिनेशन आ सकती है. अगर डेफिनेशन ना पता हो, आप ये लिख ही नहीं पाओगे. मार्केट वेयर परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स टेक प्लेस. It is not incorrect, but it is not exact either. So you have to give the exact definition. Market refers to the whole region where buyers and sellers of a commodity are in contact with each other to affect purchase and sale of the commodity at a particular price. This is the exact definition. बाकी general reading purpose के लिए, a market must have the following features. कोई कमोडिटी या सर्विस होनी चाहिए विच इज बीइंग बॉट और सोल्ड. बायर्स एंड सेलर्स होने चाहिए. कम्युनिकेशन और कंपटीशन अमंग द बायर्स एंड सेलर्स होना चाहिए. और एक एरिया होना चाहिए, एरिया वेयर बायर्स एंड सेलर्स इंटरैक्ट विद ईच अदर टू अफेक्ट द ट्रांजैक्शंस. कि कहाँ हो रही हैं ये ट्रांजैक्शंस? ऑनलाइन भी हो सकती हैं, ऑफलाइन भी हो सकती हैं, बट कहीं पे कोई एरिया होना चाहिए जहां पे ट्रांजैक्शंस हो रही है. जनरल, जस्ट लर्न द डेफिनेशन, रीड द फीचर्स. अब हम डिटेल में आएंगे कि फॉर्म्स ऑफ मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है. अब एक एक करके हम टाइप्स ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट को डिटेल में स्टडी करने वाले हैं. परफेक्ट कंपटीशन. अब चीजें कोर्स से कटने के बाद जो बच जाती हैं उनकी इंपॉर्टेंस ऑटोमेटिकली डबल हो जाती है. तो फॉर्म्स ऑफ मार्केट में अब आपके लिए बचा ही क्या? एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से परफेक्ट कंपटीशन और ओलिगोपोली. तो वो आपको डिटेल में आना चाहिए. व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन? आइडिया मैंने आपको दिया था, अब हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे. परफेक्ट कंपटीशन refers to a market situation where there are very large number of buyers and sellers dealing in a homogeneous product. homogeneous product मतलब identical product. सब एक जैसा सामान बेच रहे हैं, सब एक जैसा सामान बेच रहे हैं at a price fixed by the market. market मतलब इंडस्ट्री. मार्केट आपको प्राइस फिक्स करके देगी, फर्म को उस प्राइस, फिक्स प्राइस पे बेचना पड़ेगा. Perfect competition refers to a market situation where there are very large number of buyers and sellers selling a homogeneous, identical product at a fixed price. Price fixed by the market. Market और industry एक ही बात. In the perfectly competitive market, sellers sell a homogeneous product at a single uniform price. The price is not determined by a particular firm, but by the industry. Prices are fixed by the industry and given to the firm. परफेक्ट कंपटीशन एक इमेजिनरी मार्केट है, रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती है. तो हम पढ़ क्यों रहे हैं? थ्योरेटिकली तो एग्जिस्ट करती है ना. बहुत सारी चीजें जो थ्योरेटिकली एग्जिस्ट करती हैं, परफेक्ट कंपटीशन हो तो ऐसा हो थ्योरेटिकल पर्पस के लिए, नॉलेज पर्पस के लिए, बट इट इज एन इमेजिनरी मार्केट. ये पता होना जरूरी है. एग्जाम्पल्स, क्लोजेस्ट, जब कोई एग्जिस्ट नहीं करती तो उसका क्लोजेस्ट एग्जाम्पल क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगा. जैसे स्टॉक मार्केट हो गई. जब स्टॉक मार्केट पे आप कोई शेयर्स खरीद रहे हैं, उस पर्टिकुलर मोमेंट पे जो प्राइस चल रहा है, उस प्राइस पे आप जितनी मर्जी यूनिट्स बेच सकते हैं. और प्राइस कंपनी डिसाइड नहीं कर रही. प्राइसेस आर डिटरमिन्ड बाय द फैक्टर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. फोर्सेस ऑफ डिमांड, की डिमांड कितनी है और शेयर की सप्लाई कितनी है, कितने शेयर्स एग्जिस्ट करते हैं. तो एक प्राइस फिक्स होता है, उस प्राइस पे आप जितने मर्जी मिलियन शेयर्स खरीदने हैं ले लो. ऐसे ही फार्मर्स मार्केट में कि जहां
ग्रास रूट लेवल जहां पे फार्मिंग हुई, एक प्राइस गवर्नमेंट फिक्स कर देती है। हमने पढ़ा था प्राइस सीलिंग, प्राइस फ्लोर, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है काफी ज्यादा। तो उसमें गवर्नमेंट प्राइस फिक्स कर देती है, उस प्राइस पे फार्मर जितना मर्जी चाहे बेच सकता है। तो वो क्लोजेस्ट एग्जांपल्स हैं, बट दे आर नॉट रियल एग्जांपल्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। व्हाई? आपको अभी पता चल जाएगा जब आप फीचर्स पढ़ोगे परफेक्ट कंपटीशन के। जो भी फर्म ये सारे फीचर्स को सेटिस्फाई कर दे, वो है परफेक्ट कंपटीशन के अंडर। जो नहीं सेटिस्फाई कर पाए, वो परफेक्ट कंपटीशन में नहीं आ सकता। तो जब हम फीचर्स पढ़ेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि उसमें कितने सारे अनरियलिस्टिक फीचर्स हैं, वो तो फर्म्स फुलफिल कर ही नहीं सकती। तो एग्जाम्पल ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, in reality perfect competition has never existed. The closest example we may have for such a kind of market can be market for agricultural goods like wheat and rice. In case of wheat, there are numerous buyers and sellers. As a result, no buyer or seller is significant enough to affect the market price of wheat. और इसी का एक एग्जाम्पल कि गवर्नमेंट मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफर करती है, तो उस प्राइस पे गवर्नमेंट जितने मर्जी ले लेती है। देयर क्लोजेस्ट एग्जांपल, परफेक्ट कंपटीशन इज एन इमेजिनरी मार्केट। बाय अभी पता चल जाएगा आपको जब आप पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन क्या है? पहला फीचर, वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। इन अ परफेक्टली कंपेटिटिव मार्केट देयर आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। तो उससे क्या इम्प्लीकेशन का मतलब होता है कि उससे क्या होगा? इम्प्लीकेशन है वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। द इम्प्लीकेशन ऑफ दिस feature or characteristic is that the number of sellers is so large that the share of each seller is insignificant in the total supply. कोई भी इंडिविजुअल सप्लायर बड़ा नहीं है, इतने सारे सेलर्स हैं कि कोई एक इंडिविजुअल सप्लायर मार्केट को डोमिनेट नहीं कर सकता। हेंस एन इंडिविजुअल सेलर कैन नॉट इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस। और बहुत सारे सप्लायर्स हैं, मैं जानबूझ के प्राइसेस बढ़ाने की कोशिश करूंगा, मेरे से कोई सामान ही नहीं लेगा, और मैं कम करने की कोशिश करूंगा तो बाकी लोग भी कम कर देंगे, मेरा ही नुकसान होगा, उनका भी होगा, फायदा नहीं है कोई। तो an individual seller cannot influence the market price. Similarly, a single buyer's share in the total purchase is so insignificant because of their large numbers that an individual buyer cannot influence the market price. ना तो कोई बायर इतना बड़ा कि वो मार्केट को इन्फ्लुएंस कर सके प्राइस को, ना कोई सेलर इतना बड़ा। Under such conditions, price of a commodity is determined by the market forces. तो कह रहे फिर prices decide कैसे होंगे? Prices will be determined by the market forces of demand and supply. And each buyer and seller has to accept the same price. As a result, uniform prices prevail in this type of market. तो पहला फीचर क्या है? A very large number of buyers and sellers. उसकी implication क्या है? The price remains uniform. The price remains fixed. Prices are fixed by the firm. Prices are fixed by the market or industry and given to the firm. And the firm has to sell only at that price. Firm cannot change its price. तो ये same point की implication इसकी क्या हुई? Firm becomes the price taker. Perfect competition में firm is a price taker. वो price ले रहा है। किससे ले रहा है? Industry से ले रहा है। Price taker means that an individual firm has no option but to sell at a price determined by the industry. Under perfect competition, an individual firm cannot influence the price on its own, as its share in total market supply is negligible. कह रहे कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, मार्केट ही डिसाइड करके देगी, इंडस्ट्री ही डिसाइड करके देगी कि उस प्रोडक्ट का प्राइस होना क्या चाहिए,
और उस प्राइस पे फर्म्स को सेल करना पड़ेगा। ध्यान से देखना, इंटरेस्टिंग ग्राफ है इसका। इस पे अलग से क्वेश्चन आ जाता है, फर्म इज अ प्राइस टेकर, फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज अ प्राइस टेकर, एक्सप्लेन, या व्हाट इज द implication of very large number of buyers and sellers in a perfect competition। तो implication है firm is a price taker। ध्यान से देखना, बड़ा ही इंटरेस्टिंग ग्राफ है। firm under perfect competition, firm under perfect competition is a price taker। इसका ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इजी है बट इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखना ग्राफ क्या है इसका। प्राइस कौन फिक्स करके दे रहा है? इंडस्ट्री। किसको दे रही है? फर्म को। ध्यान से देखना, लेफ्ट साइड पे बनाना इंडस्ट्री, इंडस्ट्री और मार्केट एक ही बात होती है। राइट साइड पे बनाना फर्म। वाई एक्सिस पे हम क्या शो कर रहे हैं? प्राइस इन रुपीस। एक्स एक्सिस पे क्या शो कर रहे हैं? क्वांटिटी इन यूनिट्स। वाई एक्सिस प्राइस in rupees, x axis quantity in units। ठीक है, अब हुआ क्या? इंडस्ट्री कैसे प्राइस फिक्स करती है? थ्रू द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग, सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग। तो इंडस्ट्री ऐसे मार्केट फोर्सेस की हेल्प से कि जहां पे भी मार्केट डिमांड विल बी इक्वल टू मार्केट सप्लाई, वो हो गया इक्विलिब्रियम प्राइस। इक्विलिब्रियम प्राइस इंडस्ट्री या मार्केट कैसे डिसाइड करती है? थ्रू द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अब जहां पे भी मार्केट डिमांड इक्वल टू मार्केट सप्लाई आ रही है तो वो क्या होता है? इक्विलिब्रियम प्राइस। तो ये हो गया इक्विलिब्रियम प्राइस, ये हो गई इक्विलिब्रियम क्वांटिटी किसकी? इंडस्ट्री की। नाउ दिस प्राइस इज गिवन टू द फर्म्स, दिस प्राइस इज गिवन टू द फर्म। ये जो प्राइस फिक्स हो गया ये फर्म्स को दिया गया कि ये है इक्विलिब्रियम प्राइस, इस प्राइस पे आप जितना मर्जी चाहे सेल कर सकते हो। तो ये जो प्राइस फिक्स हो गया, इस प्राइस पे आप जितना मर्जी सेल कर सकते हो। तो जो फर्म की प्राइस लाइन और सप्लाई लाइन और रेवेन्यू लाइन कांस्टेंट रहती है। क्या शो कर रहे हैं? इस प्राइस पे ये जितना मर्जी फर्म बेच सकती है। इंटरेस्टिंग ग्राफ है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ है। परफेक्ट कंपटीशन और ओलिगोपोली सिर्फ दो ही चीजें कोर्स में है, तो ये क्वेश्चन आने के बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं कि why is a firm under perfect competition considered as a price taker? क्योंकि prices are fixed by the industry and given to the firm। उसका ग्राफ ये होता है कि इंडस्ट्री डिमांड और सप्लाई, मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई की फोर्सेस से इक्विलिब्रियम प्राइस फिक्स हुआ, ये प्राइस दे दिया। अब इस फिक्स प्राइस पे फर्म जितना मर्जी चाहे बेच सकती है। तो ये जो लाइन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, प्राइस और डिमांड कर्व कह रहे सब सेम है। मार्जिनल रेवेन्यू होता है एक और यूनिट बेचेंगे तो कितने पैसे आएंगे,
कह रहा है जो भी प्राइस फिक्स्ड है उतने ही आएंगे ना, 10 रुपए का सामान है तो 10 रुपए का ही बिकेगा, 1 यूनिट बेचनी है या 1 करोड़ यूनिट बेचनी है, तो स्ट्रेट लाइन बनती है, प्राइस लाइन स्ट्रेट लाइन, डिमांड कर्व स्ट्रेट लाइन। तो परफेक्ट कंपटीशन में फर्म का MR AR प्राइस लाइन डिमांड कर्व स्ट्रेट लाइन होती है। व्हाई? बिकॉज द फर्म कैन सेल एनी नंबर ऑफ यूनिट्स at the price fixed by the industry or the market। तो परफेक्ट कंपटीशन का हमने पहला कैरेक्टरिस्टिक किया, very large number of buyers and sellers। तो very large number of buyers and sellers की implication क्या है? No buyer or seller is big enough to dominate the market and the prices will be fixed by the market or the industry and given to the firm, and the firm can sell any number of units at the price fixed by the industry।